इसको बहुत आराम देगा, ठीक है ना। वो आप करवाइए इसमें, ये सन बर्निंग के लिए जो भाई साहब ने बताया। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब नर्सरी गुड़ अच्छा रहता है तो गुड़ अच्छा रहता है, वैसे ये शहद अच्छी रहती है। अवेलेबल भी होता है। हाँ, और अगर शहद ना हो तो फिर गुड़ पे जा सकते हैं। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी शहद। शहद नर्सरी में देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, 50% है तो करो, नहीं है तो गुड़ यूज करो, खत्म बात। आप मेंटली ये रखो भाई, अवेलेबल आपको मिल जाता है शहद। यहाँ पे पहला शहद नहीं मिलता है तो गुड़। नहीं ठीक है। अच्छा भाई साहब, हम थोड़ा नर्सरी के बारे भाई देवव्रत जी को बुलाओ ना मीठे भाई। वो सुबह से बोला मेरा टॉपिक नहीं आया भाई। और वो हाँ ओम जी सर, वो कल आए। ओम जी वो छोड़ दो, नींबू पानी की जरूरत नहीं ना भाई, उसको बोलो छोड़ के आ गए आप। व्यवस्था कुछ है क्या? हाँ सर कर देंगे ना, आप बोलिए कभी अभी करनी इनसे है। डिस्कशन कर लेते सुबह उनसे। भाई चाय नींबू पानी कोई दूसरा कल बना सुबह उठनी है। देंगे हाँ बस ये पूरा बहुत स्पेस अच्छा है भाई space है, साहब। हाँ। है ना, बिल्कुल पूरा perfect विधिवत है। बनाएंगे उसको, ठीक है ना। बस बस। अच्छा, इसमें नर्सरी में देखिए हमें 2-3 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पहला ये कि जब हम नर्सरी लगाएं तो मीडियम हमारा सही बनना चाहिए, मीडियम जिसमें पौधे को ग्रो करना है। तो मीडियम में हम क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ की ये जो सॉइल है ना, इसमें आप क्या करिए 40% आप लीजिए क्या नाम से मिट्टी, माने कि ये जो आपकी सॉइल है वो 40% इसमें लीजिए कंपोस्ट और 20% लीजिए इसमें सैंड पार्टिकल, है ना, यानी कि रेत सीधा। और इन तीनों को आपस में मिश्रण करिए तो 100 kg हो जाएगा। इस 100 kg पे 1 किलो चूने का पाउडर और 1 किलो नीम का पाउडर मिक्स होना चाहिए और कंबाइंड रूप से सबको फिर अच्छा से मिक्सचर बनाओ। फिर उस मिक्सचर को पॉली बैग या जो भी मीडियम जहाँ पे भी हम भर रहे हैं उसमें भरो और फिर आप सीड को सन थेरेपी और ट्रीटमेंट करके बीज डालो तो आपका परफेक्ट एकदम ये होगा। हाँ, 40% जो है ना हमको मिट्टी लेनी है, 40% कंपोस्ट लेना है, 20% हमको सैंड लेनी है। सैंड पार्टी ना? हाँ, बारीक वाली रेत, हाँ बालू रेत मिला के 100 किलो हो गया। 100 kg से लें तो 40 kg कंपोस्ट, 40 kg मिट्टी, 20 kg रेत हो गया 100 kg। इस 100 kg पे 1 किलो चूने का पाउडर, 1 किलो नीम का पाउडर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमारा फिक्स है। हाँ, और वो मिक्स करके फिर आप इसको किसी भी बैग में या ट्रे में आप भर के फिर सीड डालें। वैसे एक तो आती है रेत अलग से, एक आती है रेतीली मिट्टी। तो दोनों में से बजरी हमको रेत चाहिए जो प्लास्टर के लिए यूज बजरी है। बजरी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत सामान्य मेथड है। हाँ, इसको मिक्स करके फिर बीज लगाना है इसमें। बीज को सन ट्रीटमेंट देनी है। बीज का वही प्रोसेस जो भाई साहब ने बताया। हाँ, वो बीज का कोकोनट का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है। वो कॉस्टली पड़ता जैसे है। ये पौधे तैयार करेंगे अपना आएंगे आप बीज देंगे पपीता के, इस वजह से बिल्कुल यही करना है आपको। कोई कोकोपीट नहीं चाहिए, कोई और दूसरा आर्टिफिशियल बाजार का कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल कंपोस्ट, मिट्टी और रेत और चूना और पाउडर को मिक्स करके डालिए आप, है ना। इससे ना तो मिट्टी के अंदर कोई फफूंद, फंगस इस तरह की चीज़ें होंगी और बीज जो है ना प्रॉपरली आपका अच्छा पौधा बनेगा। इसमें और एक पॉइंट है, आप नॉर्मल बेड सजेस्ट करते हैं ना, ये जो ट्रे वाला सजेस्ट करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि सीड कैसे हैं, है ना। अगर छोटे सीड्स हैं तो आप ज़मीन पे डालिए, बड़े सीड्स हैं तो फिर आप ट्रे या कैरी बैग में डालिए, है ना। तो छोटे बीजों में जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्ची हो गया, है ना, गेंदा हो गया, फिर या इसका हो गया क्या नाम से कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये तरह के बीजों को ज़मीन पे डालना चाहिए। और लौकी हो गया, गिलकी हो गया, तोरई हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, या फिर आपका ये अपना करेला हो गया, है ना, या फिर टिंडा हो गया, खीरा, ककड़ी हो गया, ये सब जो है ना हमारे कैरी बैग में डालना चाहिए या ट्रे में डालना चाहिए। जो आपने बेड का बोला भाई साहब, बेड इससे थोड़ा ऊंचा बनाया जाए, ऐसे स्लोप में जो करके बनाते, साइडों में स्लोप हो क्या? देखिए, ज़मीन पे जब नर्सरी बनाते हैं ना तो उसका तरीका ये होता है कि या तो आप जो है ना बरसात का समय है तो यू शेप का टर्नल हाइटेड बेड बनाएं, और अगर सर्दी या गर्मी का समय है तो फिर बेड ना बना के क्यारी में नर्सरी डालें,
ठीक है। नहीं वो गहराई में डाले या जो जैसे बना इससे थोड़ा हाइट लेके नहीं नहीं बेड नहीं बनाना, फिर हमको फ्लैट एरिया रखना है और साइड में मिट्टी को चारों तरफ से लगाना है ताकि गहराई में माने हम पानी डालें तो उस अंदर पानी भर जाना चाहिए। वैसी स्थिति में तब नर्सरी डालनी जब गर्मी का समय हो और सर्दी का समय हो। जब बारिश का समय होगा तो टनल बना के बेड बना के डालना। और नर्सरी जहाँ पे भी डलेगी 50% शेडो और 50% धूप का इन्वायरमेंट होना ही चाहिए, तभी नर्सरी तो उसको डालना जो चाहिए। 50-50 जो बोलते हैं 50-50 हाँ, तो ये जो इसमें 50-50 जो आती है वो लगानी है वो लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है ना एक वाइट नेट आती है वो भी लगा सकते हैं, इंसेक्ट नेट भी बोलते हैं उसको, तो वो ज़्यादा और अच्छी रहती है इससे। वाइट इंसेक्ट नेट, वाइट इंसेक्ट नेट बोलते हैं, उससे मच्छर मक्खी पंखी कुछ तो भी छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस हाँ 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 ऊपर के लिए भाई साहब इसमें 50-50 रहती है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं पर यहाँ पर घास नहीं है, वो नहीं तो वो घास हम रूफ़ पे डाल के और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि 50% धूप और छाया आए, वहाँ पे भी ये कर सकते हैं। हमारा पर्पस है कि 50% लाइट फिल्टर होना चाहिए, बस वो मेन मोटिव है। भाई साहब एक तो जो आपने बताया वाइट का ये तो परमानेंट भी किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार धूप ज़्यादा होती है भाई साहब और सर्दी में सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हम ऐसा भी बना सकते हैं भाई जब चाहे उसको खोल सके? हाँ तो यही नेट को आप खोल भी सकते हो ना, इस तरह से उसकी सेटिंग की जाए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनाइज भी कर हाँ जब चाहे कर सकते हैं, वो ओपन भी कर सकते हैं। हाँ वैसे कर सकते हैं। तो ये नर्सरी का हो गया। अब थोड़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा घूम लेते हैं। आ जाओ मिक्सचर वही रहेगा, मीडियम वही रहेगा, सेम पौधों के क्वांटिटी। ऊपर डिपेंड करना, आपके बीज के ऊपर डिपेंड। फिर आप जो है ना चाहे उसे मिक्सचर ये लिखना भाई मई की कटिंग कहा हमारे पत्रकार साहब आगे आजे भाई आगे जाओ आप। बाकी ये डिस्टेंस देवराज जी आप भी आगे जाओ बेटे भाई। डिस्टेंस तो ठीक है पर जो प्लांट अगले महीने में हाँ वो प्लांट्स नहीं है। दिखाते जाइए ना। अभी हम बारिश के टाइम पे या तो बारिश के टाइम पे या तो अभी जब कहेंगे आप अभी हम उसमें आप भी विजय भाई आगे चीजें निकाल देंगे जो अनवांटेड लगती हैं। ये केले के जो प्लांटेशन है ना, ये सेकंड रो में या थर्ड रो में होना चाहिए। पहली रो में आप यहाँ पे नीम का करना चाहिए तो आपको। वो नीम है ना भाई सब बाहर में, बाहर में है, कहीं कहीं पे है, पर वो पूरी पैराफेरी में होना चाहिए नीम। वो सिस्टमेटिक तभी होएगी। बरसात में नीम लगा देंगे हम लोग बाहर में कुछ जगह में, हाँ हाँ जैसे चेंज कर देंगे। भाई सब कह रहे हैं जो फर्स्ट लेयर है ना, फर्स्ट लेयर नीम का होना चाहिए। अभी हमारा ये फर्स्ट लेयर ये पौधे मिक्स है अभी यहाँ के हिसाब से है ना, ये केला जैसे वगैरह बनाना है या बाकी की चीज़ हैं तो सहजना दिया इसमें बीच में। हाँ बनाना एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करता है ना। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स अलग ही होते हैं, समझ गए ना। एक तो वो भाई नीम आपने बताया और कौन सा बेचा? अभी यहाँ पे नीम ही लग सकता है, बाकी के प्लांट्स अब चूंकि हमारा एरिया कैसा है ना, ये प्लॉट के अंदर प्लॉट है है ना, पूरा कंप्लीट वैसा प्लॉट नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पे केवल नीम बस कर दें अपन आउटर बॉर्डर पे, बस उतना ही करेक्शन कर दें तो भी चल जाएगा अपना काम। हाँ ले आओ, वहाँ किसको बिठाएंगे, कोई है वहाँ? न प्रेम भाई को वही छोड़ाओ फिर। हाँ हाँ क्योंकि वहाँ कोई नहीं ना भाई साहब, जो भी है पर आप भी है ना भाई साहब 15-20 मिनट के बाद उधर पे हम लोग बेसिकली यूज बड़ा प्लांट्स को हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको तो प्रोडक्टिव ये हिसाब से इमीडिएटली सही है सही है। ये इसके बाहर ना बाहर बोलेंगे। तो एक तो देखो वो जो वैसा बीच में मेड भी है, 10 फीट की है ना मेड है, हाँ तो उस मेड पे कर लें क्या? ठीक है, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मेड में करना है। मेड में कर लें, बराबर। भाई साहब मैं ये चीज पूछना चाह रहा था, अपने ना यज्ञ में पपीता ये पुदीना बहुत लगता है और हम ऐसे बीच बीच में जो गैप वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत देखो नहीं। कितना अच्छा हो रहा है। हाँ मॉडल एकदम मस्त, एकदम देखने में भी सुंदर। मॉडल में वो लगा सकते मॉडल हैं। में तो बात कर रहे हैं, अंदर भी ले सकते हैं ना, इसमें बीच में। यहाँ ये बॉर्डर पे कर लो ना, बॉर्डर पे इतना हो जाएगा, ये काफी है आपका भाई जी। बॉर्डर में ये काफी अच्छी मल्चिंग का काम करता है। ये अच्छा है ना, और आपको प्रोडक्शन जो सिस्टम ट्री बोलते हैं जिसको, तो उसमें से एक तो नीम हो गया,
सिस्टम ट्री आप डेवलप कराना चाहते हैं ना, हाँ 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 है ना, बायोडाइवर्सिटी के हाँ हिसाब से। हाँ हाँ। तो एक तो नीम हो गया, और दूसरा सजेशन क्या रहता है? नहीं, दूसरा? नीम ही चारों तरफ लगेगा, क्योंकि अभी जो कंडीशंस है बाकी की और जो प्लांटेशन है उस सब चीज़ों के हिसाब से नीम ही आप चारों तरफ कर दो तो हमारी बायोडाइवर्सिटी 60+% सुधर जाएगी। ओके ओके, ठीक है ना। और इसमें और कोई और बाकी की और हम प्रोस्पेक्ट है ना उस पे काम करेंगे तो ऑलमोस्ट हम 90% के आसपास पहुंच जाएंगे, अचीव कर लेंगे। हाँ, तो उतना ही काफ़ी है। बाकी जहां हम नया डेवलपमेंट करेंगे तो वहां फिर हम जीरो से आखिरी तक का काम करेंगे, है कि नहीं। फर्स्ट लेयर में वो अब जैसे ये सूख गए तो इनकी जगह क्या रिप्लेस करें? इनकी जगह पे आप दूसरा सेम प्लांट लगा सकते हैं वापस, है ना, या फिर ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों पौधे भी आपस में अपनी कैनोपी बनाएंगे। बंदर तोड़ दिया हरर। अच्छा, पुदीने की ग्रोथ पुदीना भी जो है ना हाँ बाबूजी बस थोड़ा कल ये पर भिजवाने वाली बाबू सब्जी लाने के बाद इसको भेज देंगे। आप पुदीना तड़वाना अभी, पुदीना ये तो इसको स्प्रेड भी करना सारे में। अभी अपन को भाई साहब किन भ्राता जी से मिलना था। करण भाई जी अभी चलते हैं यहाँ से चक्कर लगाते हुए। हाँ हाँ इंतजार करे वो वो इंतजार कर। हाँ, तो चलिए, अब चक्कर में तो यही है कि चारों तरफ हमें नीम ही करनी है, तो पूरा राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन यहाँ से कहीं से निकल सकते हैं, आगे से आगे से है निकलने का। हाँ, तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी में बस नीम बना लेने से नीम ही करिए चारों तरफ, है ना, वही हमारी पूरी व्यवस्था को कंट्रोल और मैनेज कर लेगा। अच्छा, इसमें भाई से मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कीले का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है हाँ, तो क्या मैं फिर दोबारा जरूरत नहीं ना केला लगाने की? नहीं, केला एक्चुअली हम एज ए क्रॉप लगा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं है वो। भाई जी और एक पॉइंट क्रॉप था। ही है ना मोहन भाई। हाँ, और ये जो अरहर है ना ये भी क्रॉप है, ये भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं है। ये क्रॉप है। हाँ, तो आप अभी नीम कर दो। रेवेन्यू किसान को बॉर्डर से रेवेन्यू मिलने का जो मॉडल है वो मॉडल है, इसलिए अकेला हटाने की जरूरत नहीं है। केला आप लगा रहने दो, वो चलने दीजिए, पर उसके साथ में आप नीम पहली बॉर्डर पे मार दो भाई जी एक चारों पॉइंट तरफ। क्रॉस हाँ। चेक करना चाहते हैं। 10 फीट के अंतर से 10 या 12 फीट रख सकते हैं प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस। हाँ, भाई जी एक पॉइंट क्रॉस चेक करना चाहेंगे। हाँ, तो यूट्यूब में हम देखे थे कोई फार्मर्स का ओपिनियन, ये फील्ड का अंदर वो केला रहता है तो ये टर्माइट को अवॉइड करता है। टर्माइट जो आता है, केला का पौधा फील्ड के अंदर रहता है, खुले में तो ये क्या सही है? ना पीछे टमाटर वाले में टर्माइट को अवॉइड भाई करता साहब है। एक खाली चक्कर, एक वो जो है ना, जो अभी जो नया शेड जो लाया है, तो ये शेड ऐसा अभी अपना अनुभव तो नहीं है, ऐसा चेक करना पड़ेगा। हाँ, जो जगह पे ये वाला इशू है टर्माइट का, ये कैसे कंट्रोल का मैकेनिज्म हम लोग किससे ये होगा? वो नीम और चूना जो अपन डाल रहे हैं ना, उसमें हो जाएगा। वो टर्माइट के लिए ही है बेसिकली, ओके, तो वो टर्माइट भी कंट्रोल करेगा और बाकी ठीक है। वो भी करेगा। अच्छा, दूसरा और एक पॉइंट है, जैसे रेनी सीजन में ये तो अपना ये फील्ड है और बहुत अलग अलग कंडीशन ऐसे वाटर लॉगिंग होने का चांसेस है, तो उसमें फिर तो अटेंशन देना पड़ेगा। हाँ, कैसे फील्ड का प्रिपरेशन, नालियाँ कैसे बनाए, ये करें। बताते हैं, आम किसान समझ नहीं पाता है, सारी ऊपर से चली जाती है बातें। एक चीज मतलब यहाँ छप गई, प्रैक्टिकल नहीं करते ना वो। हाँ भाई साहब, अभी ये एक है ना, एक स्ट्रक्चर ट्रायल के लिए एक तैयार किया था कि ऑप्शन की रीति से कि ये बांस अगर लंबा नहीं चलता है, इसमें बहुत सारी समस्या आती है, तो एक प्रयोग की रीति से किया था। लेकिन करेंगे इसी के ऊपर, अभी समझ में आ रहा है कि यही बेस्ट मॉडल है, तो अपन तो इसी पे जाना है। लेकिन अभी ये बना है स्ट्रक्चर, तो इसका अभी थोड़ा सा और इसमें सजेशन बेस्ट यूज क्या किया जाए? ये तो अपन जो है ना अभी ओपन टाइप के जो मॉडल हैं उसके लिए ही इस्तेमाल करें इसको, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के लिए। हाँ जी, है ना, या मल्टी क्रॉपिंग के लिए, नॉट मल्टी लेयर के लिए। तो हम इसमें ऐसी फसलें उगाएं कमर्शियल टाइप की, जो मतलब ओपन में जैसे होती हैं वैसे, है ना। स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है। स्ट्रक्चर है ऊपर का, इसका भी यूटिलाइजेशन, वो स्ट्रक्चर ऐसा बना है ना कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऊंचाई पे हाँ, नहीं, ऊंचाई तो ठीक है, पर जिस तरीके से उसकी डिज़ाइन और वो सब है ना, उसके हिसाब से उसमें कोई गणित नहीं लगा सकते, पर उसको लगा रहने दो।
कभी कुछ प्लान आया दिमाग में तो अपन उसको यूज़ करेंगे, है ना। बाकी अपन अभी इसको ओपन फसलों के मॉडल के रूप में इसको रखें, इसको इस लैंड एरिया को। ठीक है, जैसे अभी हमको ये भी करना है, टमाटर हाँ। बहुत अच्छी यील्ड भी आती है, हाँ। टमाटर सबको पसंद बराबर। है। खुले में उसको ये टमाटर हाइट में भी जाने के लिए चाहिए होता है, तो स्ट्रक्चर के लिए भी काम आ जाएगा, जैसे टमाटर के लिए नाली बनाने में चाहे उधर लगा लो, चाहे इधर लगा लो। तो ये ओपन में ही रहने दीजिए भाई साहब इसको अभी, है ना, कल लगा ओपन में। इसमें किचन गार्डन वाले में किस में? ये जो ये वाला ना। अच्छा वो साइड में अभी तक भी तोड़े नहीं है ना, थोड़ा है वो साइड वो मुझे पता नहीं, देवव्रत है टमाटर तोड़वाओ ना। वो तो हो गया। 2 दिन से उधर लगे हैं, टमाटर तोड़वाओ। ये कंपोस्ट के जैसे ये तैयार है। विनीत जी देखा आपके राज्य में ये 4 नहीं है, बाकी 3 तो साल भर पड़ा रहेगा ये। चौड़ाई है और इसको उसी शेप से बनाते हैं ठीक है, और उसको कंपोस्ट कर बस इसमें बस एक ही कमी है, नमी नहीं है। नमी अगर प्रॉपर होगी तो डिकम्पोजिशन का जो टाइमिंग है ना वो सेट होगा। इसमें सूखना नहीं चाहिए, 25% हाँ, नमी आ आ जाए, जाए। हाँ। नमी नमी मेंटेन करनी है। हाँ, सुनिए इसमें 25% नमी हमेशा रहनी चाहिए। हाँ। ये सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके सारे जीवाणु है ना बैक्टीरिया वो हो जाए। इसका भी है ना विजय भाई जी, इसका आप वो बनाइए कैलेंडर, नमी को भी मेंटेन करने का। इसमें ये लोग जब डाल रहे हैं इनपुट, इसका कैलेंडर इसका बनाइए, चार्ट हर बनाते हैं, 3 से 4 दिन में पानी आप देते रहिए। चार्ट बनाते हैं, इसके चार्ट क्या क्या किया उसका टिक मारना चाहिए, हर काम का टिक मारने की आदत लगाओ। 2 फीट ऊंचा, 4 हाँ। फीट, तो ये ऐसे साइड में बराबर। जरूरत नहीं है ना। नहीं वो ठीक है, वो आपका ठीक है। 4 से फीट से कम हुआ तो चलेगा, 2 फीट आपने सही रखा। एक में आप पहले आप ये करते रहिए, बन जाएगा जब तो दूसरा फीट यूज़ कर लीजिए, फिर तीसरा यूज़ कर लीजिए, ऐसा। ये छोटे रूप में एक डेमो। हाँ ठीक है ना, बढ़िया है ये। पर देखो क्या है ना, कचरा जो डाले ना अपन उसको टुकड़ा करके डालें, पता है। ये ऐसे डालेंगे ना तो ये डिकम्पोज होने में बहुत। आच्छादन के ऊपर डाला है। हाँ समझ गए, आच्छादन के लिए भाई साहब आप जो है ना बोरी टाट जूट की बोरी इस्तेमाल करिए, वो बहुत अच्छा मतलब वो होता है, मतलब इसमें एक बेड वर्मी का रख सकते हैं, एक वर्मी बेड अपने पास है। हाँ रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं कि भाई जैसे किसी के पास जिनके पास जैसा बड़ी खेती हाँ, नहीं है जिनके पास, तो वो लोग बैग में भी डाल अपना- सकते हैं। अपना जो खाद जो है वो सब इसमें ऐसी बैग में छत के ऊपर बना सकते हैं ना, तो वो उनके लिए वर्मी कंपोस्ट ठीक है। अब जो लोग जिनके पास किचन या टेरेस गार्डन जिनको करना है उनके लिए वर्मी कंपोस्ट ठीक है। हम किसान को प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन जो घर वालों को प्रेफर करेंगे। बिल्कुल देसी वाले केचुए हैं क्या? ये बोलते हैं कि भाई वो ज्यादा जरूरी है। देखो अपने पास कितने किसान आएंगे वर्मी कंपोस्ट का, तो बहुत जरूरी भाई साहब क्लैरिटी जिसको नहीं है ना मोहन भाई, वो अभी- मार्केटिंग अभी कर आप- दी ना उसकी। अभी आप सोचो ना कि जितना अभी आप खाद ये जो दवाइयों के लिए कितना लोग बोलते हैं, सबको मन में क्या बैठ गया है, बिना दवाइयों का काम ही नहीं होता है। लेकिन वास्तव में सत्य यही है कि वास्तव में कोई बीमारी है ही नहीं। आप जब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, जब चीजें ही नहीं होंगी तो आपकी चीजें अपने आप वो माइंड सेट का मसला है और कुछ नहीं है। हम किसान को बताएं ना कि भाई केंचुए की जरूरत क्या है, वो तो जमीन के अंदर ऑलरेडी है, और उसको जमीन में तैयार करो तो ना। क्यों वही चीज़ जबरदस्ती आप- प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट इसमें इनपुट ये है अपने कि जो बीच में ये स्पेस अपने पास खाली है पर्याप्त मात्रा में, इसमें अपन जो है ना एक लंबा सा कोई तो भी पिट लगाएं और लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जैसी हैं, कुछ रूट क्रॉप्स हैं, तो वो भी अपन इसमें बीच बीच में लगा सकते हैं, है ना। अभी जो है ना ये ट्रीज़ वगैरह तो हैं ही, चलो ये बड़े हैं, ऊपर की हाइट में जाएंगे। ईंटों से ऐसी बना के उसमें ईंट, हाँ वो भी कर सकते हैं, ईंटों का बना के और बीच में अपन मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण भर दें और फिर उसमें लीफी वेजिटेबल टाइप का कुछ तो भी लगा के एक क्रॉप अपन उसमें भी नीचे लगा सकते हैं, एक सरफेस पे लगा दें और अपन एक क्रॉप 2 क्रॉप उसमें बीच में ले लेंगे स्पेस में। उनका जो गार्डन होता है होम गार्डन, हाँ ये जैसे वैसे होम गार्डन का मॉडल पे ज्यादा हाँ, काम करते हैं। वही एक भाई साहब जो अपना जो विजन है ना कि एक किसान जो है वो अपनी खुद की सब्जियां खुद उगाए, हाँ, तो अपन ये मॉडल को ना उसी रीति से तैयार करें। ये किसान के अपनी समझ फैमिली गए। उसका जो शुरुआत, जो सबसे पहला जो वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करे वो इस मॉडल से इससे करे, सही है। इसकी सफलता के बाद वो खेती की बात करें। तो इसमें इसी अपन को विजय भाई प्लास्टिक नीचे इसको डाल के 2 डेवलप ईंटें खड़ी करते हैं करके होम फिर गार्डन। उस तरह से पानी ये मॉडल है मिट्टी का रूफ कर गार्डन। सकते हैं। वो भी ये कर जो- सकते हैं, जो शो कर रहे हैं वो भी ये कर रूफ सकते हैं, टॉप नहीं के तो लिए। बिना प्लास्टिक अभी डाले भी कर अभी सकते हैं, आप सीधा रूफ मिट्टी टॉप डाल का दो, तो इस पे क्या है। दिक्कत है, ईंटें लगा दो बस आपको जो साइड में। किसान के लिए जो ये का जो शुरू करवाने के लिए जो आप कह रहे हो, उसको डिजाइन करना है, यही बोल रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर किसान इधर आ रहे हैं ना समझ आपके गए, पास में। लेकिन अभी हाँ चेंज कर हम लेंगे, चेंज कर चेंज करना लेंगे, चेंज कर पड़ेगा। लेंगे। हाँ। नहीं, इसी के बीच में जैसे दूसरा सिचुएशन दे रहे हैं ना, भाई जो अलग ईंटों बोल की रहे हैं, बनाई, आप बोल रहे उसमें अपना मैं सारा अलग चीज़ कह कंपोस्ट रहा हूँ। भाई जी ये 2 चीज़ है। हाँ।
आप रूफ टॉप का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है रूफ में कैसे करेंगे ये डेमोन्स्ट्रेशन है। वो भाई जी बोल रहे हैं होम गार्डन के लिए होम स्टीडर कैसे करना है, तो ये सब बॉक्स ऐसे जैसे है ना वो नहीं होगा, मिट्टी का ऊपर होगा। मिट्टी के ऊपर होगा। या तो अगर मोहन भाई दूसरी थोड़ी जमीन दे दे क्या इसी के एक ही से में कर लो? दे सकते हैं ना। नहीं इसी इसके बैक साइड ही है ना, इसी में 2 पार्ट कर सकते हैं, इसमें भी 2 पार्ट कर सकते हैं, ये पर्याप्त स्पेस है। ठीक बोला। इसको 2 पार्ट कर एक ही के अंदर हो जाएगा। इसको भी 2 पार्ट भाई जी, ये नहीं यही 2 पार्ट हो जाएगा। ये 2 पार्ट कर सकते हैं, ये पर्याप्त स्पेस है ना, ये कम स्पेस नहीं है। साइड में तो होगा। ये ठीक हाँ। बोला। हाँ। ये भी कर सकते हैं, अलग बनाना चाहिए वो भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास दोनों के सैंपल होने चाहिए। बराबर। इसमें नीम करवा दीजिए अभी, ठीक है, प्लांटेशन बढ़िया प्रॉपर है ना, खड्डा करवा के, और बाकी हम पहुंच के ये सीड के अरेंजमेंट भी करते हैं, इसका भेजते हैं, है ना। चलिए अभी अपन चलते हैं, उनके साथ बैठ लेते हैं। तो जिनके साथ हमको बैठना है अभी वो क्या है, मतलब कैसे? हमारा ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है उसके सबसे जो वरिष्ठ भाई है, अच्छा ओके ठीक है। उनके ऊपर है राजू भाई जी।